अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबरे नूर पे जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदार मुअक्कर उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, मद्दाहान मुस्तफ़ा, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, दूर नज़दीक से चलकर आज की इस बज़्म मोहब्बत में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। 11वीं शरीफ का पाकीज़ा महीना चल रहा है। इस हवाले से भी कुछ गुजारिशात, कुछ अमली इक़दाम के हवाले से और कुछ इल्ज़ामात और शुकूक व शुबहात, उसके जवाबात। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोग़राए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मुहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। कुरान मुक़द्दस की इब्तिदाई मेरी जो तिलावत करदा 2 आयात हैं, उसके ज़िम्न में अल्लाह इरशाद फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। हश्र के मैदान में वलियों को हम दूल्हा बना के बुलाएंगे। व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, ये सुन्नी लोग बड़ी बातें करते हैं, वलियों को बढ़ाते चढ़ाते हैं। अल्लाह की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पीर, पैगंबर, वली, गौस, कुतुब सब डर के मारे कांपते होंगे। बेटे तुम कांपने की बात करते हो, तुम्हारी बिरादरी के लोग होंगे जो कांपते होंगे। हमारे यहाँ तो अल्लाह का फरमान ये कि वलियों को हम दूल्हा बना के बुलाएंगे, और दूल्हे की शान होती शान, 6 महीना पहले से तैयारी होती दूल्हा बनाने की। जोड़े सिलाए जाते हैं,
फूल गजरे मंगाए जाते हैं, घर सजाए जाते हैं। जिंदगी के इस अनमोल मोड़ पर जने कितनी कितनी बलाएं ली जाती हैं, सदकात व खैरात किए जाते हैं, और कितनी शान से बारात निकलती है, धूमधाम से शादियां होती हैं। अगर कोई बारात बगैर दूल्हा की चली जाए तो घास नहीं डालता कोई, डालता है? जब तक दूल्हा ना आ जाए कोई पानी तक नहीं पूछता कहां से आप आए। और दूल्हा आ गया, ओहो, फिर बल्ले बल्ले, हाँ, हलवा खाइए, कोरमा खाइए, बिरयानी खाइए, मुतंजन खाइए, और थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला सब पीजिए। पता ये चला बारातियों की कदर जो होती है ना वो दूल्हा के सदक़े में है। हाँ, शायर कहता ना, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बारातियों की कदर होती है। कोई भी घर वाला ये नहीं देखता है कि जो बाराती आए हैं ये किसका जोड़ा कीमती है, किसका फटीचर है, किसका फटा हुआ। बाराती अगर दूल्हा के साथ में है तो चाहे 100 रुपए वाला जोड़ा पहने हुए हो, चाहे 1000 वाला, सबको बराबर इज्जत मिलती है। हाँ, शान देखिए दूल्हा की। अरे दूल्हा ऐसे थोड़ी होता है, वो भी हश्र के मैदान में दूल्हा बनाए जाएंगे। हश्र का मैदान क्या है? जहां अव्वलीन और आखरीन सब जमा होंगे। इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक शरीफ में रिवायत नकल करते हैं, अर्श के साए के अंदर यानी उसके नीचे अल्लाह के वलियों के लिए गोल्ड की कुर्सियां बिछाई जाएंगी। ये तो लकड़ी की कुर्सी है जिसमें हम बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं इस पर कुरान की आयात कोड करता हूं। उठाइए 25वां पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यलबसून मिन सुंदुस व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन व कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह फरमाता, बेशक वली लोग अमन की जगहों में हैं। वो अमन की जगहें कौन सी हैं? फी जन्नातिन व उयून, वो बगीचा है जिसमें चश्मे हैं पानी के। यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ि मुतकाबिलीन, उनको अल्लाह करीम ने जन्नती ड्रेस पहना करके गोल्ड की कुर्सियों पे मुतकाबिलीन आमने सामने बिठाया हुआ है। मतलब ये, अगर इस तरफ गौसे आजम की कुर्सी है तो इधर ख्वाजा आजम की कुर्सी है, इधर मखदूम सिमना बैठे हैं, इधर इमाम अहमद रजा बैठे हैं, मुतकाबिलीन आमने सामने। जन्नती ड्रेस किसको कहते हैं यार? दुनिया का कोई भी आज तक फैक्ट्री और जिसमें कपड़े बुने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कारखाने में, कपड़ा बुनाई के कारखाने में अब तक ऐसा कपड़ा नहीं बुना गया जैसे कपड़े जन्नत के हैं। कुरैब कनादीस के ड्रेस और लिबास हैं, जिस जैसा ड्रेस न किसी ने देखा आंखों से, ना उसका ख्याल गुजरा लोगों के दिल पे। वो ड्रेस अल्लाह वलियों को पहना करके जन्नत में गोल्ड की कुर्सी पे बिठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, या अल्लाह, इनका कोई एहसान था, कोई इजारा था? करने नहीं, कज़ालिक, यूं ही, और तुम इसी पे मरे जा रहे हो। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनुन, हमने इनकी शादियां भी जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी है। सुभान अल्लाह। ये कहते हो आप पूछे ही नहीं जाएंगे, और यहाँ बारात मंगाई जा रही है, दूल्हा बनाए जा रहे हैं, कुर्सी बिठाए जा रहे हैं, और शादियां भी करवाई जा रही। अल्लाह अपने दोस्तों की शादियां कर रहा है, अपने वलियों की। ये कुरान है, कुरान, कुरान शरीफ है ये, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ जी, लोग नहीं, ये बरेलवी लोग, बेटे बरेलवी लोग वही बात करते हैं जो कुरान शरीफ में होता है। जो हदीस शरीफ में होती बात बरेलवी वही करता है। हाँ, हम इधर उधर की आए बाएं शाएं नहीं मारते। तो अल्लाह फरमाता है, बड़ी आंखों का हुस्न से बड़ा ताल्लुक है। हाँ,
चाइना वालों को देखा होगा आपने, इंडोनेशिया के लोगों को, मलेशिया के लोगों को, तिब्बत भूटान के लोगों को, इतने खूबसूरत, इतने जैसे ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, चकाचक एकदम, और आंखें लगता है बिलेट से बनाई गई, दिखती ही नहीं है। यानी सारे हुस्न पर इस पतली आंखों ने बिल्कुल पानी फेर दिया। हाँ, मैंने कहा अल्लाह जो दुल्हने तूने अपने वलियों के लिए सेलेक्ट करी है उनकी डिफिनेशन क्या है? अल्लाह कहता बेहूरिन ईनून, बहुत बड़ी बड़ी आंख वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी आंख वाली। तो अल्लाह वलियों को दूल्हा बना के बुलाएगा और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये दोनों आयतें बिल्कुल आस अगल बगल की हैं। पहले दूल्हा बनाए जाने की, फिर दूल्हा के दुश्मनों की बाज़ाब्ता पे मरम्मत करने की। आपने देखा होगा बकरी चराने वाले को 50-100 बकरियां लेके जब चरवाहा चलता है ना, तो इधर उधर हरी हरी घासें दूसरे के खेत खलियान में सब देखता है ना, रेवड़ बकरियों का, भेड़ों का, तो कभी कभी वो मुंह मारना चाहते हैं, इधर भी इधर भी। तो चराने वाले के हाथ इतना मोटा डंडा होता है, अगर किसी बकरी और भेड़ ने इधर उधर मुंह मारना चाहा तो डंडा खींच के चल सीधे। हश्र के मैदान में जब वलियों के दुश्मन गोल्ड की कुर्सियों पे जन्नत का ड्रेस पहना करके बिठाए हुए देखेंगे तो फरिश्ते चल सीधे जहन्नम की तरफ। किधर देखता है? वनसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अगर ये जहन्नम की तरफ चलते चलते मुंह मोड़ करके देखना चाहेंगे ना गौसे आजम की कुर्सी को, ख्वाजा की कुर्सी को, तो फरिश्ते इतना मोटा डंडा मारेंगे, चल शराफत, चल जहन्नम में। किधर देखता है? ये शान तो अल्लाह वालों की है, रुतबे रब ने दिया ही नहीं, ये जलवे रब ने अता फरमाए वलियों को, इनका मकाम है, इनका रुतबा है, और इन्हीं की दोस्ती हशर में काम आएगी। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, हशर के दिन तुम्हारा गहरा दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मगर अल्लाह वालों की दोस्ती हशर के मैदान में भी काम आएगी। बेशक, कुरान कहता है इन इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ओ लोगो सुन लो, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे, अल्लाह के चुने हुए नुमाइंदे तो वो परहेजगार वली लोग हैं। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ये भी इरशाद फरमाता है, हम अपनी जन्नत को अपने बंदों में से उससे वारिस बनाएंगे जो परहेजगार होगा, वली होगा। ये अल्लाह ने बयानात फरमाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, ये तो खूब बताया गया है, खूब। मगर ये आयत है ना, ये भी वलियों की शान में भाई साहब, अल्लाह वालों की शान में। हदीसें तो इतनी हैं जो शुमार और इहाते से बाहर है। मैं कुरानी आयत कोड कर रहा हूं कि वलियों के मकामात ये हैं, रुतबे ये हैं, मरातिब ये हैं, और यहां तक फरमाया गया अल्लाह करीम जब किसी बंदे से प्यार करता है ना, मोहब्बत करता है, मैंने कहा अल्लाह तू ये भी करता है क्या? कहा हाँ बिल्कुल, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, अपने बंदों से प्यार करता हूँ। वैसे भी अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वलियों से क्यों नहीं प्यार करेगा? अल्लाह अपने दोस्तों से प्यार करता है। तो हदीस शरीफ में आया, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील को पुकारता है, और जिब्रील जरा, जिब्रील अर्ज करते हैं लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म मेरे लिए? अल्लाह फरमाता है जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। कहा ठीक है मैं करता हूं। अल्लाह फरमाता जिब्रील जा मले आला में और पूरी कायनात में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी फला बंदे से मोहब्बत करता है। ए फरिश्तों और ए सारी मखलूकात, तुम सब के सब उस बंदे से प्यार करने लग जाओ, मोहब्बत करने लग जाओ। फिर अल्लाह उन बंदों का चर्चा आम कर देता है। बुखारी शरीफ की रवायत भी बहुत ज्यादा हमारे इस मौजू से सटीक
मुताबकत करती है। अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता कि अल्लाह फरमाता जब बंदा कोई मेरा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुना करता है। अगर मेरा बंदा किसी चीज की कसम उठा ले कि मुझे ये चाहिए तो मैं अपने बंदे की इस कसम को पूरी कर देता हूं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं बेटे कौन सी हदीस की किताब लेके आते हैं, उन्हें ये दिखती नहीं हदीस है, या कोई लंबी लाल पीली किताब उठा लाएं जिसमें कुरान की आयतें नहीं दिखती इनको, जो वलियों की शान में है। अल्लाह ये भी इरशाद में होता हदीस कुदसी में, औलियाई तहता क़िबाई ला यारिफुम गैरी, मेरे वली मेरे दोस्त मेरी चादर अजमत में छुपे हुए हैं, इनका रुतबा मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। तो बुद्धू प्रसाद लोगों, अगर तुम ये सोचते हो कि हमें रुतबा पता ही नहीं है तो सुन लो, अल्लाह ने खुद ही कह दिया है हमने दामन करम में छुपा रखा है वलियों को, तुम क्या जानो इनका रुतबा, इनका मनसब क्या है, इनका वकार क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीफ आवरी से 6000 साल पहले, यानी आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों ने 6000 साल तक मुस्तफ़ा करीम के आमद के डंके बजाए। ओ मेरी उम्मत के लोगों, वो नबी आने वाला है, वो नबी आने वाला है, वो नबी आने वाला, वो नबी आने वाला आया ही नहीं, किसी के जमाने में नहीं आया। डंके पिटवाए गए, पूरे कायनात में एक शोर और गोगा मचा, और हर नबी हर रसूल हमारे मुस्तफा का मुंतजिर था, कब वो आए, कब आए, कब आए, कब हम उन पे ईमान लाए, कब हम उनका कलमा पढ़ें, कब हम उनकी मदद करें। इसी का प्रचार प्रसार 6000 साल तक किया गया, भेजा नहीं अल्लाह ने किसी जमाने में। आखिर में हजरत ईसा ने ये पॉइंट क्लियर की, ओ लोगो वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं उस रसूल मोहतरम और रसूल मुंतजर के आमद की खुशखबरी सुनाता हूं। सुनो सुनो, जिसका प्रचार प्रसार 6000 साल से किया जा रहा है, वो पैगंबर मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम भी अहमद होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसा पैगंबर के 571 साल के बाद आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन फिर उसके बाद हमारे हुजूर तशरीफ लाए। 571 साल में तो पहली वही आई है ईसा पैगंबर को उठाया जाना, इसमें से 40 साल माइनस कर दीजिए, तो इतने साल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब पैदा किया। लेकिन शोर ऐसा मचाया गया, धूम धड़ाका किया गया, नबी की तशरीफ ऐसे ही, चूंकि मेरे गौस उस नबी के कदम पर हैं जो हमारा नबी है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल। अभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हुए हैं, 300-400 साल से उनकी आमद के डंके बजाए जा रहे हैं। जुनैद बगदादी, मारूफ करखी, सिर्री सख्ती, हसन बसरी, जितने लोग हैं ना सब डंके बजाते आए, एक बंदा आने वाला है, आने वाला है, बगदाद में आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी नाम उसका होगा, बगदाद के जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बतिल कुल्li वली अल्लाह, मेरा यह कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। गौस पैदा नहीं हुए, 300 साल पहले डंके बजाए जा रहे हैं। हजरत मुहक्किक अलल इतलाक मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इल्म हदीस सबसे पहले हिंदुस्तान में लेके आने वाले हैं, उन्होंने 3-4 किताबें ऐसी लिखी हैं जो इसी बाब में जो है दाखिल हैं। वो फरमाते हैं कि फरिश्तों के भी पीर होते हैं, अजिन्ना के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, और मैं यकीन के साथ कहता हूं शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं और इंसानों के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। खैर
और अगर हम इसकी और तशरीह करें तो गौसे आजम चूंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पे हैं, उनकी तमाम तर जुमला सिफात के परतों हैं, अक्से जमील हैं, तो मेरे नबी कायनात की हर मखलूक के रसूल हैं। कुल या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमाता मुस्तफा तुम फरमाओ ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूं। मेरे आका फरमाते उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा। कीड़े मकोड़े, इंसान, जिन्नात, हैवान, बाहयाम, चौपाए, इतने छोटे छोटी मखलूक अल्लाह की हैं। ये देखिए ना तशरीफ रखनी यहाँ पर, अगर दूरबीन से इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाना चाहें तो इनके रुखे ज़ेबा को आप देख भी नहीं सकते हैं। राई का दाना ना उससे भी छोटे छोटे, मगर हाथी के इतने बड़े वजूद में जितने आइटम पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं ना, वो सारे आइटम इस तशरीफ रखने वाले की। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मेरा अल्लाह कैसी कुदरत का मालिक है, उससे बेहतर कोई भी तख्लीक नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये निज़ाम कुदरत। तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम सारी मखलूक के रसूल है। इसका मतलब जितनी मखलूकात की लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज मुस्तफा जानते हैं। बेशक बेशक हक है। यही वजह है ऊंट शिकायत लेके आता था, हिरनी शिकायत लेके आती थी, चरिंदों परिंद शिकायत लेके आते, पत्थर कलमा पढ़ते थे, पेड़ अपने वजूद को हिला करके जमीन को फाड़ता हुआ आता था, सजदा रेज होता था, फिर चला जाता था। ये कंडीशन थी मेरे हुजूर की। सब जानते हैं, अल्लाह का रसूल खुद फरमाता है चंद सरकश इंसानों और बदमाश जिन्नातों के अलावा अल्लाह की हर मखलूक मुझे अल्लाह का रसूल मानती है। तो हुजूर सारी मखलूकात को जानते हैं, इसलिए कि आपको सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया है। उनकी लैंग्वेज जानते हैं, उनकी मुश्किलात जानते हैं, परेशानियां जानते हैं, उसे दफा भी करते हैं। ऐसे ही वारिसे नबी होने की बुनियाद पर हुजूर गौसे पाक भी उन तमाम मखलूकात की लैंग्वेज भी जानते हैं, उनकी मुश्किलात भी जानते हैं और मुश्किलात को दफा भी करते हैं। आका फरमाते गौसे पाक इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, बेशक मेरा ये हाथ मेरे चाहने वालों पे ऐसा ही साया फगन है जैसे आसमान का साया जमीन पर पड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भी मेरे गौस फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में जहां सूरज निकलता है वहां हो, मैं मगरिब में हूं जहां सूरज डूबता है, और मेरे चाहने वाले की सतर खुल जाए, सतर मैं अपनी जगह बैठे बैठे हाथ बढ़ा के उसकी सतर पोशी कर दूंगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। हमसे कोई पूछता किससे मुरीद हो तो हम बता देते हैं बगदाद वाले आका से मुरीद हो जाओ। इस जमाने में ढूंढते फिरोगे चिराग लेकर के, कोई ढंग का सामान नहीं मिलेगा। बिल्कुल ढंग का सामान, ऐसी उठा पटक मची है पीरी मुरीदी के मैदान में, ले तरह की दे तरह की, ले तरह की दे तरह की। आंखें बंद करके कादरी फकीर बन जाओ यार, खत्म कहानी, कुछ नहीं देखना। मेरे गौस ने वादा लिया है रब से, मेरे मौला मेरे चाहने वालों को उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक कि वो कलमा पढ़ना ले, तौबा न कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे गौस एक दिन बगदाद की आबादी से बाहर निकले, दरियाए दजला बिल्कुल बीचों बीच शहर बगदाद में है। आधा बगदाद इस तरफ है, आधा बगदाद इस तरफ है। जिस तरह से हमारे श्रीनगर कश्मीर में बीचों बीच में दरियाए जहलम बहता है, आधा कश्मीर यानी श्रीनगर इस तरफ, आधा श्रीनगर इस तरफ, बीच में दरियाए जहलम। ऐसे ही बगदाद में आधा बगदाद इस तरफ, आधा इस तरफ, बीच में दरियाए दजला, जिस दजला के अंदर से वो नहर निकली है जिसको नहर फरात भी कहते हैं, और वो नहर भी निकाली गई थी जो मक्का और मदीना में जुबैदा ने पहुंचाई थी, वो दरियाए दजला। उस दरियाए दजला के ऊपर गौसे पाक पानी पे चलने लगे, और जब पानी पे चलते हुए बीच में पहुंचे तो एक हवा में उड़ता हुआ मुसल्ला आया। मेरे शेख गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी उस मुसल्ले पे खड़े हो गए, जो पानी के ऊपर था, सतह आप पर नहीं, हवा में मुअल्लक था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने
नमाज की नियत बांध दी। 500 रिजालुल गैब ने उनके पीछे उनकी इक्तदा में नमाज की नियत बांधी। शेख ने नमाज पढ़ाई, दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह जब तक मेरे चाहने वाले को तौबा नसीब ना हो जाए, कलमा ना पढ़ ले, तब तक उसको मौत नहीं आनी चाहिए। दुआ भी सरकार गौस पाक ने ख़त्म करके अपने दोनों हाथ चेहरे पे नहीं फेरे थे, हवा में परवाज करता हुआ एक रुक्का आया जिस पे लिखा हुआ था, अबशिर या अब्दुल कादिर जिलानी कद इस्तजबतु लक, खुश हो जा मेरे बंदे अब्दुल कादिर, तेरी दुआ को तेरे रब ने तेरे लिए कबूल कर लिया, तेरे लिए कबूल कर लिया। लोग करामतें बगाड़ते हैं और मेरे गौस करवट बदलते थे, करामतें सादिर होती थी। पल पल करामत, दम बदम करामत, पूरा वजूद करामत। मगर याद रखना साथियों, बगैर तालीम के कुछ नहीं होता है। हाँ, आजकल बड़े उल्टे सुल्टे पीर भी दिखाई पड़ेंगे, मरदूद एक को कच्चा नहीं पढ़े हुए हैं। हाँ, एक भी किताब नहीं पढ़नी आती मरदूदों को। लाल पीले गुलाबी 10 किस्म की गले में तस्बीह लटकाए, अंगूठियां पहने हुए, जुब्बा पहने हुए, पकड़ियां बांधे हुए, 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते मरदूद। और हमारी जाहिल कौम, हजरत अरे उनसे ठीक तुम्हारे माँ बाप हैं यार। हाँ, कम से कम मंसूस मिन अल्लाह मंसूस मिन रसूल है। माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरानी आयात नाजिल की है, मुस्तफा प्यारे की हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता, तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाएं तो लड़कों बच्चों सुन लो, लोगों याद रखो, दिमाग में बात बिठा लो। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप को उफ नहीं कहना, उफ भी झड़कना मत, तेज तर्रार होके बात मत करना। कैसे बात करना? वकुल लहुमा कौलन करीमा, अगर बात करनी ही पड़े ना तो बड़े अदब से नरमी से बात करना। क्या तेवर अल्लाह की मोहब्बत का। देखिए बंदो अपने माँ बाप के हवाले से कि रब ने क्या मकाम अता फरमाया। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया इला आखिरी। अल्लाह ने फरमाया बंदो अपने माँ बाप के लिए नमाजों में बख्शिश की दुआएं मांगा करो। तो कम से कम उन पाखंडी पीरों से अच्छे तो आपके माँ बाप हैं। हाँ बेटे, अपने अम्मा अब्बा से दुआ नहीं करवाएंगे, भागे फिर रहे हैं, फलाने पीर साहब पास जा रहे हैं, फलाने पीर साहब पास जा रहे हैं। अरे बड़ी चलती उसकी, ऐसी चलती है, यूं 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 करता है तो काजू खिला देता है, यूं करता है तो जो है बादाम खिला देता है। कोई भी शख्स बगैर सुन्नते मुस्तफवी के पैरवी के वली नहीं बन सकता है, कोई जाहिल वली नहीं बन सकता। ये बात कान खोल के सुन लो। मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता 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 इस मकाम पे फाइज हुआ, अल्लाह ने मुझको कुतुबुल इरशाद के मनसब पे फाइज कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया। किसे कहते हैं कुतुबुल इरशाद? आज के 800 साल पहले जिस पोस्ट पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बिठाया गया है, इमाम मेहदी जब तक तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक पूरी दुनिया में अगर किसी को वली बनाया जाएगा तो उसकी सनदे वलायत पर फाइनल मुहर शेख अब्दुल कादिर जिलानी लगाएंगे। उसे कुतुबुल इरशाद कहते हैं। हमने सिर्फ बिरयानी खाना सीखा, हाँ ये पुलाव बन रहा है, ये कोरमा बन रहा है, 2 देग खा गए, 25 देग बना के खा गए। गौस पाक की नियाज है, गौस पे और नियाज पढ़ने व खाने वालों, गौस पाक की नमाज का भी ध्यान रखना। हाँ, हमारे सुन्नी इतने सुन्न हो गए इंजेक्शन लगवा करके। नमाज नियाज तो खूब खाएंगे बेटे, नमाज इंशाल्लाह अगले जुमा से पढ़ेंगे। क्या बोलता है? इंशाल्लाह अगले जुमा। अच्छा, अगर जुमेरात को मलकुल मौत आ गए मुलाकात करने के लिए, फिर क्या करोगे? आपने वादा तो कर लिया कि जुमा से नमाज पढ़ेंगे और जुमेरात को मलकुल मौत आ गए, चली जनाब आपका बुलावा आ गया, तब क्या करोगे आप? वादा आपने कल का किया जुमा का।
इसलिए नमाजें पढ़ो। नमाजें ये आपकी पर्सनल वो अमाउंट है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग, दुकान, मकान, जायदाद, फटफटिया, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर वगैरह वगैरह, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र है ना, ये कुछ भी आपका नहीं है, सब नॉमिनी का है। इधर मरा तो छोड़ो, अभी आंखें टिमटिमा रही हैं और चाबी जेब से निकाली जा रही पटा। जिसको जो मौका मिला, माँ की चूड़ियां कोई निकाल रहा, कोई पायल निकाल रहा, कोई झुमकी छीन रहा, कोई अब्बा हुजूर की जेब से पैसे। हो क्या गया है लोगों? इसका मतलब यह है अभी बंदा मरता नहीं, उससे पहले सब छीन लिया जाता है। इसका मतलब लोगों ध्यान रखना कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम मरने से पहले कुछ करके जाओ ताकि तुम्हारी कब्र में तुम्हें आसाइशे दमाम का परमिशन मिल जाए। अभी ठीक ठाक हो, नमाज पढ़ लिया करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। और यहाँ सिर्फ दो रकत की नमाजी है हमारे सुन्नी, इल्ला माशाल्लाह। हम भी इमाम है, हमें पता है। हाँ, सुन्नी मस्जिद के इमाम है। 2 रकत नमाज पढ़ता बेटा करके, एकदम आखिर में जब खुतबा खत्म होने वाला तब निकलता है घर से, खुशबू वशबू लगा करके चकाचक बिल्कुल। अब फिर आएगा मस्जिद में कूदता फांदता हुआ और बिल्कुल पहली सफ में जाएगा। वो सोचता करे इमाम भी सरक जाए तो मुसल्ले बैठे। इस तैयारी से आता है। सुन लो, अल्लाह का नबी फरमाता है, जो मस्जिदों में सफों को फलांगता हुआ आगे जाता है, वो जहन्नम में जाने के लिए पुलिया बनाता है। पुलिया बना लो। नमाज पढ़नी बेटों को आती नहीं है, बदमाशियां खूब करते हैं। कितनों को देखा मैंने, नियत बांधने के बाद ऐसे कनखियों से देखते हैं कि नमाज कैसे पढ़ रहा है, कुछ नहीं आता है। 70 साल हो गए हमारे बुढ़े, 80 साल के, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ नहीं आता। सजदा करेंगे तो हेलीकॉप्टर बन जाएंगे, दोनों टांगें यूं उठी हुई। अबे सीख लो भाई साहब, सीख लो। ये उल्टी सुल्टी नमाजें क्यों पढ़ते हो? दीन सीखने में शर्म मत करियो। अल्लाह का नबी फरमाता, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद में पहुंचने तक इल्म सीखो, इल्म हासिल करो। ये नहीं कि मैं तो 70 साल का बुढ़ा हूं, तो ये मौलाना तो अभी 26 साल के हैं, 20 साल के, इनसे हम पूछेंगे तो हमारी इज्जत की मिट्टी पलीद हो जाएगी। अरे पूछ लो, मिट्टी ठीक हो जाएगी। नहीं पूछोगे तो मिट्टी पलीद होगी। हाँ, ये उल्टे सुल्टे सजदे तो लोग क्या कहते हैं, अरे कैसी भी नमाज पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल करने वाला। अच्छा, अगर रमजान शरीफ में ईद का मौका आ गया और आपने बढ़िया कुर्ता का कपड़ा खरीद कर ला करके दर्जी को दे दिया, और 29 रमजान को जब चांद निकलने वाला था और निकल भी गया, अब आप गए ड्रेस लाने के लिए, टेलर ने थोड़ी कुर्ते की ताबीज टेढ़ी कर दी, थोड़े टांके बड़े बड़े कर दिए, एक कॉलर थोड़ी टेढ़ी कर दी, तो जितनी गालियां आपको याद होती ना वो सब दे के आते हैं उसे। आप जो है तावीज थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो कुर्ता कबूल नहीं करते हैं, और यहां पूरी नमाज का सत्यानाश अल्लाह सब कबूल कर लेगा। शर्म नहीं आती है? उल्टी सुल्टी नमाजें पढ़ते हो, बोले अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह यूं कबूल नहीं करने वाला है। रब ने 80 साल की उम्र दी है तो सठियाए इसलिए हो, दीन सीखते नहीं हो। दुनिया सीखनी हो पूछो मत, यहां से लेके बंबई, दुबई, लंदन, फंदन, दुनिया सीखने के लिए जाएंगे। दीन सीखने के लिए जनाब मस्जिद में तशरीफ नहीं लाते हैं। हाँ, बल्कि धौंस जमाने के लिए मस्जिद में आएंगे। धौंस जमाने, इमाम साहब, मौलवी साहब, ये नल क्यों चालू रह गया, ये बत्ती क्यों जलती रही? तो अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिया है, अपाहिज तो बनाया नहीं, तुम ही बंद कर दो। लूले लगड़े हो, तुमको नेकी नहीं चाहिए? अल्लाह तुम्हारे घर का नौकर, अल्लाह ने इस इमाम को, मुअज्जिन को तुम्हारे घर का नौकर बनाया है। ये अल्लाह के घर के नौकर है, तुम्हारे अब्बा के घर के नौकर नहीं है। इनका मकाम समझो उलमा का, अइम्मा का। अगर इमाम से पहले सजदा रुकू कर लो, करके बताओ। मेरे मुस्तफा फरमाते, अगर कोई बंदा मुक्तदी इमाम से पहले सजदा रुकू करता है, उसको डरना चाहिए कहीं अल्लाह उसकी शक्ल गधे की तरह बदल ना दे।
मामूली समझा है। ये पोस्ट मुस्तफा जान रहमत की गद्दी है, गद्दी मुसल्ला इमामत। क्या समझते हैं इसे आप? अभी उम्र है आपकी, मरे नहीं हो, नमाजें पढ़ लो नमाजें। और ये नमाज किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। एक दिन सरकार निकले मदीने तैयबा की आबादी से बाहर, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। एक कब्र के करीब से गुजरे। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जो कब्र में लेटा हुआ ना, जब से मरा है तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा, अल्लाह एक बार वापस भेज दे तो 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं, एक बार। मगर अबू हुरैरा अब इसे क़यामत तक ये मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लेते हो ना, कितनी इंपॉर्टेंट 2 रकात की नमाज होती है। इतने दिन से दुआ मांग रहा, अल्लाह ने इसको मोहलत नहीं दी अभी तक। लोग क्या टाल मटोल करते नमाज के बारे में, यूं नहीं और यूं है, यूं नहीं और यूं है। कहीं ऐसा ना हो जब तुम नमाज पढ़ने का हौसला पैदा करो तो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा करने का तरीका तुम्हें ना आने पाए। नहीं देखा आपने, मस्जिदों में भी कुर्सियां बहुत सारी लगी हुई हैं। हाँ हजरत, हमारी मस्जिद में कई कुर्सी लगी हुई है। हरमैन तैयबैन में, मक्का मदीना में हजारों हजार कुर्सी, हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। एक एक कुंटल के लोग आते हैं हजरत, 1.5 कुंटल के, यूं करते हैं। अरे भाई सब क्या पढ़ते नहीं, पढ़ नमाज पढ़, यूं रुकू करते, यूं सजदा करते हैं। अब पढ़ लो। अभी ये दिन नहीं आए आपके। अल्लाह कमर की एक नस सीधी से खींच देता है ना, कसम रब्बे काबा की, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस नस को ठीक नहीं कर सकता है। यूं पट्टा गले में डालो, यूं ऐठे रहो ऐसे बगुला की तरह, गले में कमर में बांध ले केकड़ा की तरह। अभी ठीक हो, खैरियत से बंदगी कर लो परवरदिगार की। नमाज जो इंपॉर्टेंट इबादत है, जो कुर्बे मौला का सबसे बेहतरीन और सटीक जरिया है। मेरे मुस्तफा फरमाते, बंदा जब नमाज में सजदे की कंडीशन में होता है, अपने रब के बहुत करीब होता है, बहुत करीब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सजदे की हालत में बंदे के आजिजी का ये नुक्ता कमाल होता है कि हमने सर रगड़ दिया खुदा के दरबार में, फिर अल्लाह देखता मेरा बंदा मेरे दरबार में सर रगड़ रहा है, पेशानी टिका रहा है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे से राजी हूं। पढ़ो नमाज। हर मुसलमान अपने घर में नमाज का एक माहौल बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्डू मियां पढ़े और पप्पू गायब रहे, खैरुन्निसा पढ़े और बरकतुन्निसा गायब रहे, ऐसा नहीं। सब पढ़ो नमाज। दुनिया तो ऐसे ही पीछे पड़ी हमारे और आपके। कभी मस्जिद को गिरा रही है, कभी मदरसे गिरा रही है, कभी मुसलमान को 10-15 कुत्ते इकट्ठा होकर मार देते हैं। तो कम से कम ऐसे मुस्लिम आप मारे, हम मुसलमान हैं, शान मेरी है। अल्लाह ने पैदा किया, जब लिखा है मौत आ जाएगी, क्या फर्क करता है यार। 80 साल से फिलिस्तीन का मुसलमान बैतुल मक़दिस की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहा है। वीडियोस देखें, बच्चे अपने हाथ में अपना नाम लिखवाते हैं ताकि जब हम मलबे के नीचे दब जाए ना, बमबारी हो हमारे बिल्डिंगों पे, हम मलबे में दबे तो कम से कम हमारा बाप पहचान ले यही मेरा बेटा है। अपने हाथों पे बच्चे नाम लिखवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए होने से लेकर के माँ के पेट से बम की आवाज सुनने के लिए उन्होंने कान इसीलिए बना रखे हुए अपने, बम की आवाज सुनते रहे, गोलियों की घड़घड़ाहट की आवाज सुनते हुए। इसी माहौल में जिंदा 80 साल से रोज शहीद हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं। और हमने ये नहीं देखा किसी भी बंदे ने, अभी लाशें उठा देना, कोई नहीं, इसलिए नहीं होता मेरा बच्चा मर गया, गोद में लाश लिए अपने बच्चे की और कहते अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या मतलब? मुसलमान की डिफिनेशन यही है यार। ये जिंदगी रब के लिए है। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब रब के लिए है यार। अल्लाह ने अगर मौत नहीं लिखी, किसी का बाप मेरा रोंगटा नहीं टेढ़ा कर सकता, रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता। जने कितने उल्लू के पट्टे पैदा हुए और मर गए खबीस।
फिरौन मरा, नमरूद मरा, शद्दाद मरा, कारून मरा, सारे दज्जाल मर गए। मुसलमान कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा। बेशक 313 बदर के मुजाहिदीन की नस्ल आज की तारीख में 2.5 अरब दुनिया के नक्शे पे है मुसलमान। आज मुसलमान दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की क्वांटिटी है मुसलमानों की। पूरी दुनिया के इंसानी आबादी की तादाद 7.5 अरब है, उसमें 2.5 अरब मुसलमान। गोया कि हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है दुनिया में। बस थोड़ा ढंग का मुसलमान बन जाए ना, हाँ थोड़ा ढंग का मुसलमान बन जाए, कसम खुदा की इनकी हवा टाइट हो जाए रहा हूं। हाँ इनकी रूह कांपती है मुसलमान। एक बार मुसलमान नारे तकबीर झुंड में बुलंद कर दे ना, कलेजा हिल जाता बेटो। हम किसी पे जुल्म नहीं करते, हम किसी के मजहब में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो हम पर जुल्म करे या हमारे धार्मिक मामलात में इंटरफियर करे। अगर ऐसा हुआ और होगा तो हम हर उस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे बस में। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमारा मजहब कहता जियो और जीने दो। ये जमीन हिंदुस्तान किसी के बाप की नहीं है, हमारे बाप की भी है। हाँ इस अखंड भारत को आजाद कराने के लिए अगर 100 आदमियों ने कुर्बानी दी है तो 100 में 75 मुसलमान हैं और 25 में पूरे लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है। और इसमें भी 75 जो मुसलमान हैं, इसमें 37,000 सिर्फ मौलाना लोग हैं। शेर शाह सोरी रोड पर दिल्ली की सरहद से लेकर लाहौर की सरहद तक हर पेड़ पर किसी न किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई थी। उलमा की कुर्बानियां कम नहीं है। तो अर्ज मैं करना चाहता हूं साथियों, अभी अल्लाह ने मौका दिया है, नमाजें पढ़ लो, इबादत कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, और अल्लाह बहुत जल्दी राजी होता है, बहुत जल्दी। क्या करीम मेरा रब है। इतना गुनाह हम करते हैं, होना तो ये चाहिए कि हमारी शक्लें बिगाड़ दी जाए, छुप करके ऐलानिया जने कैसे कैसे जुर्म हम करते हैं। पहले दौर के नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना, अंधेरे में करती थी तो उनके पेशानी पर गुनाह लिख दिया जाता था। जब वो निकलता था बाहर तो लोग पढ़ लेते थे इसने ये जुर्म किया है। कभी ऐसा भी हुआ है किसी नबी की उम्मत के साथ, गुनाह करने वालों के दरवाजे के मेन गेट पर उसका गुनाह, इस बंदे ने आज ये गुनाह किया है। उनसे छोटे गुनाह हम नहीं कर रहे हैं, उनसे बड़े बड़े भयानक जराइम हम कर रहे हैं। हम क्यों बचे हुए हैं? ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बाद तब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया। जब मेरी बारी आई, सरकार फरमाते जब मेरी बारी आई और फरिश्ता मुझे बुलाने आया कि अल्लाह ने बुलाया चलिए उधर, मैंने कह दिया फरिश्ते जा मेरे रब से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मोहम्मद उधर नहीं आएगा, इधर ही रहेगा, इधर ही अपनी कब्र में रहेगा। क्यों पता है आपको? अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए पैगंबर जब तक तू तेरी उम्मत के बीच रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। मेरे नबी ने कहा मैं अपनी कब्र में रहूंगा ताकि मेरी उम्मत अजाब इलाही से बची रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर बहुत रोते थे हमारी बख्शिश के लिए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब हुजूर मुसल्ला बिछाते खड़े होते तो आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती थी, सजदे में जाते तो मुसल्ला आंसुओं से भीग जाता। फरमाती हैं कि उनके दिल से धड़कने की आवाज ऐसी आती थी जैसे देगची में सालन पकता है जो आवाज आती है ना, ऐसे हुजूर के दिल और कल्बे नाजुक से आवाज आती थी। हुजूर किसके लिए रोते थे? तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाहकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर बहुत रोते थे, इतना रोए हैं मेरे आका, इतना रोए हैं हमारी और आपकी बख्शिश के लिए कि बरेली के कलंदर ने यूं कहा, अल्लाह क्या जहन्नम
अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ये भी फरमाते हैं, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ ऐसी बताई, तुम चाहो तो दुनिया में मांग लो, चाहो तो आखिरत में मांग लेना, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया में मांग ली है, मैंने अपनी दुआ संभाल कर रखी है। कल हश्र के मैदान में जब आऊंगा मैं, तो उस दुआ के जरिए से अपने रब से उम्मत की बख्शिश तलब करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। हमारे हुजूर इतना मोहब्बत करते थे, इतनी प्यार करते थे हमसे और आपसे, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? बुद्धू मियां को पता ही नहीं था। हाँ, रोज दाढ़ी छील रहे हैं, छिला रहे हैं, चकाचक बनने में। 80-80 साल का बुढ़ा हो गया, वह दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ता है, शर्म नहीं आती इसे। 80 साल का हो गया, दांत सब गिर गए, ये दोनों खा करता रहता है, बदबख्त कहीं का। एक दिन नागौर शरीफ में हम तकरीर करने गए शहर में, एक दरवाजे से निकले मस्जिद से नमाज पढ़ करके, देखा एक हज्जाम की दुकान में बैठा हुआ है बुढ़ा, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से 80 साल के ऊपर का रहा होगा, तो और दांत एक भी नहीं थे, जैसे बूढ़ा बंदर नहीं होता है ऐसे ही, तो दोनों चौड़ियां गाल की मिल गई थी। अच्छा, उस बूढ़े की लैंग्वेज नाई समझता है, हमें नहीं पल्ले पड़ी कह क्या रहा है ये, उसने समझ लिया ये क्या कह रहा है। बेटा कुर्सी बिठाया उसने, कुर्सी बैठा डोकरा बुड्ढा, तो उसने कहा जरा गाल फुलाइए, तो गुब्बारा फुलाता है, फिर भी ये पिचक जाए ना, दांत तो है नहीं, टेक लगाइए, तो जबान से उधर टेक लगाता है। अरे शर्म करो शर्म, मरते ही कब्र में जाओगे, उस नबी से मुलाकात होनी है जिस नबी ने दर मुंडों से उनको देखने के बाद चेहरा फेर लिया है। अगर नबी चेहरा फेर लेंगे तुम कहां जाओगे? कुछ नौजवान हजरत ऐसे मिले, बोले हजरत शादी हो जाएगी तो दाढ़ी रख लेंगे। हमने कहा क्यों? अगर दाढ़ी रख लिया तो शादी नहीं होगी। हमने कहा ये हमारी बिरादरी माशाल्लाह बैठी हुई है, सब कुंवारे बैठे हुए, हमारे भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। अफगानिस्तान के 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए यार, हाँ दुनिया में थोड़ी बनाया जाता जोड़ा, अल्लाह ने बनाया जोड़े। शादियां तो होती हैं यार, सबकी होती है माशाल्लाह, सबकी, हमारी भी उलमा की हुई है। तो क्या क्या लॉजिक देखिए, दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी हमारी। ऐसी दुल्हन भी चूल्हे भाड़ में जाए तो मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ाने वाली। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लोगों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी नौजवान को 30 साल तक दाढ़ी मोछ के एक को बाल ना निकले तो पूरा मोहल्ला, इस गांव का नाम क्या है? मजबीटा शरीफ का पूरा गांव कंफ्यूज होगा, अरे ये थर्ड पर्सन में जा रहा है। समझते हैं थर्ड पर्सन? बंबई में जाइए या रेलवे ट्रेन में सफर कीजिए ना, जैसे आप कहीं ट्रेन रुकी, वो थर्ड पर्सन। अगर किसी के दाढ़ी मोछ के बाल 30 साल तक ना आए तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर, सारे अरे नहीं कुछ गड़बड़ है जरूर, ये मर्द है भी कि नहीं है, रिश्ते नहीं आएंगे भाई साहब। और जो दाढ़ी तुम्हारे रिश्ते लेके आती है, तुम्हें बावकार बनाती है, बाइज्जत बनाती है, उस दाढ़ी के साथ ये जुल्म करते हो, उल्टी छुरी से करते हो। मान जाओ भाई साहब, मान जाओ, अल्लाह के वास्ते, तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं। हाँ,